हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक आप लोग जरूर देख रहे होंगे। अंत में जाकर के जीत उसी की होती है जो कि सत्य के साथ में खड़ा रहता है। समय लगता है लेकिन जीत उसी की होती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने पहले भी कहा कि चाट लिया, तबाह कर दिया, और तबाह करने के बाद वो चुपके से निकल गए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब होश में आते हुए एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। खिलाड़ी बगावत पर उतर गए, फिर भयंकर फैसला हुआ। और अब क्या मान करके चले कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएगी। काफी पॉजिटिव न्यूज है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल आए थे, उस सवाल के जवाब भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। और इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं आप तमाम दोस्तों को कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जिन्होंने अब तक नहीं किया, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे बड़ी खबर, निज़्मुल इस्लाम, जिन्होंने कि तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कह दिया था, भारत के फेवर में बोलने वाले, क्या नहीं उनको कहा था तमीम इकबाल को। और उसके बाद आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय परेशानी में है, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है उसके मैचेस ठप हो गए हैं, बर्बाद, तबाह, क्योंकि खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया। बात उतनी सी नहीं थी, लेकिन अंत में जाकर के आपको बता दूं कि यूनिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। ये आप सब ने सुना होगा कि यूनिटी अगर हो तो भाई बहुत ताकत होती है। और अंत में जाकर के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के दबाव में झुका है और निज़्मुल इस्लाम को टाटा बाय बाय बाहर कर दिया है। निज़्मुल इस्लाम जो कि बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हम नहीं जाएंगे भारत में खेलने के लिए, मैं इसको लेकर के वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं। भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, ये तो एक बात है, लेकिन उन्होंने तो क्या नहीं कहा था, अपने प्लेयर्स को ही धो दिया था। पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं वर्ल्ड कप खेलेंगे तो हमारे जो पैसे का नुकसान होगा उसमें हम प्लेयर्स को कुछ नहीं देंगे, 1 रुपए प्लेयर्स को नहीं मिलेगा, प्लेयर्स अपनी भागीदारी खुद जाने, ये वो अलाना फलाना बहुत तरीके की बातें कर दी थी। और प्लेयर्स ने कहा कि यार ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम खेलेंगे नहीं। और अंत में जाकर के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है, निज़्मुल इस्लाम को हटा दिया गया है, उनको थैंक यू वेरी मच कह दिया गया, जो इस समय खबर आ रही है। और इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब समझ में आ गया कि उनके प्लेयर्स ने जो आंदोलन किया, जो बगावत की है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, वो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो भारत जाकर के इस वर्ल्ड कप में, इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। चाहे जीते चाहे हारे, कोई एक ही टीम जीतती है। 20 टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, कोई एक टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 19 टीम जो है बेकार हो जाएगी, लेकिन कम से कम बांग्लादेश के प्लेयर्स अपनी ताकत तो दिखाएंगे, भारत में आकर के बेहतर परफॉर्मेंस भी तो करेंगे। और क्या पता बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, ये भी तो हो सकता है। चमत्कार होते रहे क्रिकेट में, हो सकता है कि इस बार भी चमत्कार हो जाए, बांग्लादेश जीत जाए वर्ल्ड कप, ये हो सकता है भाई। और अगर ऐसा होगा तो मैं कहूंगा कि वेरी नाइस यार, कोई बात नहीं है। इतनी विपरीत स्थिति में आकर के वर्ल्ड कप जीतना आसान काम नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या अब अपने प्लेयर्स के सामने में फिर से झुकेगा, क्योंकि निज़्मुल इस्लाम को तो इन्होंने बहाल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इशारे पर चलने वाले निज़्मुल इस्लाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में हां में हां लगाने वाले निज़्मुल इस्लाम को इन्होंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स एकजुट रहे। और प्लेयर्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वो चाहते हैं भारत में आकर के T20 वर्ल्ड कप खेलना। कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो वर्ल्ड कप ना खेले। $30 मिलियन का नुकसान होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और उससे भी ज्यादा सुना है अगर वो नहीं आएंगे खेलने के लिए भारत में वर्ल्ड कप तो। और वो नुकसान क्या प्लेयर उठाएंगे क्या, क्योंकि वर्ल्ड कप में प्लेयर खेलेंगे, उनको पैसा मिलेगा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है यार, मैंने आपको कहा ना कि आप सालों भर मेहनत करते हैं, स्किल आप डेवलप करते हैं, इसलिए थोड़े ना डेवलप करते हैं कि भाई फैसला हो जाएगा तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और हम अपने घर में बैठे रहेंगे, इसलिए नहीं। प्लेयर्स तैयार है खेलने के लिए, प्लेयर्स इंडिया आने के लिए तैयार हैं। जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है
चाहे वो कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर हो, सब चाहता है कि इंडिया में आकर के वर्ल्ड कप खेले। सबको पता है कि इंडिया में कोई भी दिक्कत नहीं है और ये सिर्फ बोर्ड अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरीके का व्यवस्था कर रहा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमाम प्लेयर्स को पता है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला कम और पीसीबी का फैसला ज्यादा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला ज्यादा है, क्योंकि हवा वहीं से भरी जा रही है। लाहौर और कराची से हवा भरने का काम मोहसिन नकवी कर रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर के। और वो अब हवा इतना भर गया कि फट गया बीच बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। प्लेयर्स ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई थैंक यू वेरी मच, हम तो नहीं खेलेंगे। अब जाकर के होश में फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आ चुका है। और जब आपने मिस्टर इस्लाम को बाहर कर ही दिया है, जो कि कह रहे थे कि भाई प्लेयर्स जो हैं अपना नुकसान खुद झेलें और बहुत तरीके की बातें कि हम भारत में नहीं जाएंगे, इसका मतलब अब यह है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको फैसला सुनने को आ जाएगा। और मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि अब बांग्लादेश भारत में जरूर आएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अपने देखो, कोई भी फ्रेंचाइजी हो, बोर्ड हो, जब तक प्लेयर्स हैं तब तक फ्रेंचाइजी है, तब तक बोर्ड है, सीधी सी बात। और प्लेयर्स अगर खेलना चाहते हैं, और इसमें क्या गलत है, अगर प्लेयर्स खेलना चाहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। और इसका मतलब बिल्कुल तय है कि वो भारत में आएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे और यहां पर हिस्सा लेंगे। जो उनका शेड्यूल पहले था उसी के हिसाब से वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये न्यूज आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा, बहुत जल्दी आप देखेंगे इसके बारे में ऑफिशियली भी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा फैसला कर दिया, उस आदमी को बाहर कर दिया जो कि सबसे ज्यादा उल्टे पुल्टे बयान दे रहा था। तमीम इकबाल को भारत का एजेंट तक कहने वाला मिस्टर इस्लाम को बाहर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसका मतलब समझ चुका है कि नुकसान बहुत बड़ा है, अपने ही प्लेयर बहुत ज्यादा हमसे खफा हैं। और कहीं ना कहीं उनको यह बात समझ में आ गई है कि अगर वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे, अगर भारत में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आईसीसी तो वेन्यू चेंज करने को तैयार है नहीं, तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा। अगर हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, अगर हमारे प्लेयर्स ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना बोर्ड रहेगा, ना बांग्लादेश को कोई पूछेगा। और इसीलिए ये भारत में आएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो झुक गए, गिर गए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो बार बार कहा है कि आप हिंदुस्तान में आएंगे, तहे दिल से आपका स्वागत है। हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि हमने तो भाई 2023 में पाकिस्तान के प्लेयर्स आए थे, उनका भी वेलकम हमने कर दिया था हैदराबाद में। देखो किस तरीके से वेलकम हुआ था। मैं बार बार आप लोग को याद दिला रहा हूं, आप लोग को याद ही होगा। तो बांग्लादेश का क्यों नहीं वेलकम होगा? आप आइए, खेलिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। और जो झूठ बोल रहे थे उनको बाहर करके आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। और ये कहीं ना कहीं पीसीबी का हवा निकालने का भी काम कर दिया है। तो वेल डन यार, मैं तो खुश हूं इस बात को लेकर के कि एक कड़क फैसला प्लेयर्स के सामने में बोर्ड को झुकना पड़ा है। और मैं चाहूंगा कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुशी खुशी अपने प्लेयर्स को भारत में भेजे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।